परमेश्वर आपको सिर्फ वचन से ही बोलेगा, वो आपसे ही बोलेगा, वो दूसरों के लिए नहीं बोलेगा, वो आपके लिए बोलेगा, आपकी आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए वो बोलेगा। आपको परमेश्वर के वचन में बहुत ही ज़्यादा जड़ पकड़ना है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है वो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही वो आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। मिस्र के साथ व्यर्थ की वाचा ना बांधे। आज्ञा का लिखा ना मानने वाले कैसे होंगे वो आपके सामने है, परंतु जो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। बोलिए, आज्ञा पालन करने से आशीष मिलती है। आज्ञा पालन करने से ही आशीष मिलती है। आज्ञा पालन करने से ही आशीष मिलती है। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञाएं इतनी कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा इतनी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कठिन है। शारीरिक मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है। हम कह सकते हैं मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए पवित्र आत्मा है। जब कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ो तो पीछे से यह आवाज़ आएगा। क्या आवाज़ आएगा? कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। 21 हम पढ़ेंगे। हाँ। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, सत्य मार्ग है। यूहन्ना 14 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं यही हूँ। जब हम यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, वही काफ़ी नहीं है, वही काफ़ी नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी। उस 10 कोढ़ी के लिए निकालेंगे। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। उसमें आप अपने आप को देखना। लूका 17 पेज नंबर 114। जब कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से ये आवाज़ आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। भजन में दाऊद कहता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, जिस मार्ग में तू बढ़ना चाहेगी उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूँगा। और पवित्र आत्मा आपको आज्ञाकारी बनाता है। पवित्र आत्मा मुझे आज्ञा मानना सिखाता है, और आज्ञा के डरवैयों पर ही आशीष है। हमें आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। हम भिखारी थोड़ी ना है, हम भिखारी नहीं है। परमेश्वर ने यीशु मसीह पर जब मैंने विश्वास किया तो विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। और वो आशीष उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय से शुरू होता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो सुनने के लिए आइए। आप अपने जीवन में देखें, आप अपने जीवन में देखें किसने आपके जीवन में काम किया, किसने आप पर अनुग्रह किया, किसने आप पर कृपा की, किसने आपको उठाया, किसने आपको बनाया। आज बहुत से रिश्ते नातों से आप घिरे हैं। आपको मालूम है, वो गरीबों का मित्र बना। गरीबी एक ऐसा श्राप है, कोई पूछता नहीं है गरीबों को। जब कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से आवाज़ आएगा। ये पीछे से आवाज़ कौन देता है? ये कौन देता है पीछे से आवाज़? पवित्र आत्मा देता है, जो सहायक आत्मा है, जो शिक्षक है आपका, जो आपका सिखाने वाला है। आपको पता है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता वो खुद ही अपने स्वयं के जी में होता है। बोलो ना, स्वयं का जी। 3 जी, स्वयं की ग्लोरी, स्वयं की ग्लोरी, स्वयं की ग्लोरी। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता है, 3 जी है, गर्ल और गोल्ड एंड ग्लोरी। और ये तीनों चीज यीशु मसीह है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से चंगाई देते हैं, यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यीशु के नाम से हम कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं। अब वो इतना दयालु है कि दे भी देता है, वो दे देता है। आप फिर देखता रहता है आपको और मुझको। बाइबिल मुझे बहुत सी बातें सिखाती हैं जो 2 तीमुथियुस 3:16 के अनुसार है। आज बहुत प्रचारक, शिक्षक कोई उसमें नहीं है, परंतु देखिए बाइबिल कहती है उपदेशकों का न्याय उसके उपदेश के अनुसार होगा। मैं तो पहली बार पढ़ी तो हम बहुत डर गए, और आज भी हम बहुत डरते हैं। जिस बात की शिक्षा तुम देते हो तो वही काम करता है। हमें बहुत ध्यान से, बहुत चौकस रहना है, बहुत चैतन्य रहना है। अपने आप को टटोलो कि परमेश्वर
हमारे टैलेंट को नहीं देखता, हमारी योग्यता को नहीं देखता। मेरे को पूरे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, पर जब परमेश्वर के लिए मुझे उपलब्ध होना चाहिए था, जब मेरे को परमेश्वर को मेरी ज़रूरत होनी चाहिए थी, तो मैं तो वहाँ हूँ ही नहीं। नौकरी वो दिया, जीवन वो दिया, सांस उसने दी। आज क्या आपने सभा की तैयारी नहीं की, सभा बने सभा में आप आ गए, सो क्या फ़ायदा हुआ? शुरू से ऐसी है। परमेश्वर आपके टैलेंट को नहीं देखता, आपके घुटनों को देखता है, आंसुओं को देखता है। कोई खेत पे जा रहा है, कोई बिजनेस पे जा रहा है, कोई धन कमा रहा है, तुम सब कुछ कमा रहे हो। परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर आपसे बोल रहा है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। पर उनका धन्यवाद, वो तो परमेश्वर के लोग हैं। हम तो अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं। जब तो कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ने लग जाओ, यीशु मसीह थोड़ी ना आपको बोल के आएगा मैं कल आऊँगा, हाँ मैं कल आऊँगा। नहीं, उसने कहा तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो। मैं कभी भी आ जाऊँगा, मैं चोर के समान आऊँगा। जब तू आएगा तो बताना, मैं छुट्टी ले लूँगा। बोले नहीं बताऊँगा मैं तो तेरे को। आज पवित्र आत्मा की आपके जीवन में भारी कमी है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का जब कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से ये आवाज़ आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। और इसका उदाहरण आप देखिए, ये लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय में उसके 11 वचन से, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। हाँ जी। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर 10 कोढ़ी थे। कोढ़ जो है वो पाप को दिखाता है आत्मिक रीति से, और ये शारीरिक रीति से कोढ़ी थे। कोढ़ एक ऐसी बीमारी होती है जो मनुष्य का शरीर गल जाता है और वो गिरता है। आपने देखा है कोढ़ों को दिल्ली शहर में हर जगह पाए जाते हैं और उन पर दया की जाती है, उनको कपड़े वपड़े सब दिए जाते हैं, खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आज्ञा पालन करने से आशीष है। 10 कोढ़ी थे, वो यीशु के पास आए। वो दूर खड़े होकर उन्होंने यीशु को, हे यीशु, हे स्वामी। उसने यीशु भी कहा, उद्धार करता है तू चंगा करने के लिए आया, तू छुटकारा देने के लिए आया। और उसे स्वामी भी कहा कि हाँ तू स्वामी है, सृष्टि का स्वामी तू है, जगत का स्वामी तू है, मनुष्य का बनाने वाला तू है, तू स्वामी है। तो प्रार्थना जब हम करते हैं, पुकारते जब हमें, तो ये पवित्र आत्मा ही आपकी आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार विनती करते हैं, वो प्रार्थना नहीं है। ये इतनी अच्छी प्रार्थना ये कोढ़ियों ने कहा, यीशु, फिर उसने कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, क्योंकि वो उसके कैरेक्टर को जानते थे। ये बहुत दयालु है, ये बहुत दयालु, सचमुच में मेरा प्रभु बहुत दयालु है। अभी आपने यशायाह में भी पढ़ा ना, वो इसलिए विलम्ब करता है कि वो क्या चाहता है कि आप बचाए। ये उसकी दया है, आज उसकी दया है, उसकी करुणा है। आज आप उसकी दया में, उसके नीचे आप बैठे हैं। फिर लिखा हुआ है कि उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ। एक आज्ञा दी, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। मैं आपको बताऊं, ये कोढ़ियों को कोई देखने वाला भी नहीं था। जब आप पाप में गिरते हैं ना, अधर्म में गिरते हैं ना, एक ही आपको देखता है। वो कौन है?
गिराने वाला भी देखता है और उठाने वाला भी देखता है। इन कोड़ियों को समाज में देखते होंगे, लोग देखते होंगे। ये दूर, इनका स्वभाव बन गया था दूर रहना, इसलिए वो यीशु के पास नहीं आए। परंतु ये देखो, ये एकदम उसके पास आ गया क्योंकि परमेश्वर ने उसकी दूरी को मिटा दिया। परमेश्वर ऐसा ही काम करता है। यीशु मसीह दूरी मिटा देता है। उसने आपके और परमेश्वर के बीच की दूरी को दूर कर दिया। उसने आपको अपने ही लहू के द्वारा परमेश्वर के निकटता में ले आए। कोई आपको प्रभु परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता, केवल एक ही है। ठीक है, यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वो शुद्ध हो गए। क्या उन्होंने यीशु मसीह से बातें की? तुम लोग कितनी बातें करते हो ना, इधर आओ, आ रहा हूँ, बैठो, कल बैठूंगा, इधर आओ, 5 मिनट बाद आएंगे। बोलो आज्ञा पालन से आशीष है। क्या बोला? जाओ और याजकों को दिखा दो। क्या ये पहले याजकों को नहीं दिखाए होंगे? क्या याजक लोग ने इन 10 कोढ़ियों को नहीं देखा होगा? क्यों नहीं देखा होगा? देखा होगा। फिर भी परमेश्वर ने कहा जाओ। नहीं ना, वहीं पड़े रहते थे। उन्होंने तो बहुत घसीट घसीट के भी प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। तभी तेरे पास आए, तू फिर उनके पास भेज रहा है। क्या उन्होंने ऐसी बातें करी? आज्ञा मानना है। सोने वालों जाग उठो, मुर्दों में से जाग उठो, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर शुद्ध होना चाहते हो तो चले जाओ, जाओ दिखाओ, दिखा दो। तो याजक भी नहीं पहुंचे, सिर्फ परमेश्वर ने उनको देखने के लिए कहा। ये जो आप लोग की कल्पना दीदी है ना, और ये जो सपना दीदी है, दोनों दीदियां हैं, हमारी ये हैं। जब नमान कोढ़ी एक छोटी बच्ची ने कहा, भला होता कि मेरा जन जो है उसके पास जाता, है ना। देखो कल्पना दीदी लोगों को वहाँ अच्छे से देखेंगे। आओ, दूसरा राजा 5वां अध्याय। बोलो आज्ञा पालन में आशीष है। जब कभी हम दाएं और बाएं मुड़ने लगे तो पीछे से ये आवाज आई। जब सपना दीदी आपको घेरे, आपको अनर्थ के विचार घेरे, जब आपकी कल्पना दीदी आपको घेरे, तो उस सब घेरों में पीछे से एक आवाज आएगी, क्या है? जैसा उसने कहा तू कर ले। आज हम आज्ञा मानना नहीं चाहते, और सबसे बढ़कर हमने तो दूसरा इतिहास में, तुम अपने नबियों की सुनना, तभी तुम कृतार्थ होगे। भविष्यवक्ता, यहाँ प्रचारक उससे बड़ा होता है भविष्यवक्ता। उसने कहा जाओ, ये भविष्यवक्ता था। लोगों ने यीशु मसीह को भविष्यवक्ता कहा। जब 5 रोटी और वो मछली खाए, उन्होंने कहा क्या ये भविष्यवक्ता है? उनके बीच वो वहीं खड़े थे। तभी तो पतरस से पूछा, देखता हूँ ये क्या बोलता है। यीशु भी भीड़ में था, पतरस भी भीड़ में था। लोग मुझे क्या कहते हैं? तुम क्या कहते हो यीशु को? यीशु कहते हो, नासरी कहते हो, नासरत का कहते हो, स्वामी कहते हो, आधार कहते हो, चट्टान कहते हो, बल कहते हो, सूर्य कहते हो, ढाल कहते हो। क्या कहते हो? तुम उसे क्या कहते हो? आश्चर्य देखने के बाद तुम उसको क्या कहते हो? तुम पर दया की उसने, तुम उसको क्या करते हो? उसने तुम्हें क्षमा कर दिया, उसने क्या करते हो? ओ दाऊद तो कहता है, ओ बाप मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यदि तू मेरे अधर्म के अनुसार लिखा लेता तो मैं तेरे सन्मुख खड़ा नहीं होता, परंतु तू तो ये है कि तू अधर्म को ढांकता, अधर्म को क्षमा करता है, इसलिए मनुष्य तेरे निकटता में आने वाला। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर प्रभु का वचन आपको छूता है, आपको जागृत करता है, आपके अंदर करंट डालता है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।